नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 31 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि दूसरी शादी के योग हैं या नहीं हैं, बाकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट, हेल्थ के बारे में बताइए और विदेश जा सकती हैं या नहीं जा सकती। अब देखो क्या है कि ये पामिस्ट्री जो है एडवांस पामिस्ट्री होती है। इसमें पता है ये सूर्य पर्वत पर सब कुछ मेंशन है, सब कुछ मेंशन। पर इसकी एज कैलकुलेशन निकालनी ये एक टेढ़ी खीर होती है। एज कैलकुलेशन निकालनी अगर ये आ गई, जैसे ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है साइन। ये साइन जो होता है ये किसी को चाहता है, व्यक्ति चाहता है। इसके दो तरीके के साइन होते हैं। ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है ये ट्रायंगल ही गलत बना है। पहली बात तो चलो आपको इससे मतलब नहीं है। आप ऐसे देखो कि यहां पर एक ऐसे करके ऐसे रेखा बनी है। अब ये यहां बनी है, ऐसे कभी बनता है, कभी कभी इस पर ये बनता है। ये तो जो है आदमी शादी होती ही होती है, व्यक्ति की शादी ऐसे में लव मैरिज होती ही होती है, ठीक है। लेकिन ये जो कंसर्न बना ये गलत बना था। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि कब क्या शादी हुई कब नहीं हुई, कैसे पता करते हैं हर एक चीज को। इन्होंने कहा कि हमने ना किसी और को भी दिखाया था, उन्होंने कहा शादी हाँ इसकी नहीं चलेगी। मैंने कहा आपने शादी के बाद बताया होगा। जी हाँ, मैंने 2 साल बाद उससे पूछा था, वो तो बताएंगे। भाई आप पहले पकड़ो तो सही कि कब शादी, वो बता भी पा रहा है या नहीं बता पा रहा। कब प्रॉब्लम, वो बता भी पा रहा है, कौन सी प्रॉब्लम को बता पा रहा है। देखो ये रेखा यहां से टेढ़ी होकर निकलती है ना, ये है ही नहीं इनकी रेखा, ये परिवार की है। देखो ये सारा एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, गुरु को करता है। बच्चा पैदा होता है, यहां से शुरू होती है ना जीवन, उसकी शुरू हो रही। अब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो भाई वो माइंड में क्या लेके छोड़, कोई बीमार हो जाता है तो वो थोड़ा सा दिल में लेता है नहीं लेता। तो यहाँ तो केवल माइंड और जीवन रेखा का ही कंसर्न होता है, यहाँ हार्ट का कंसर्न नहीं आता कभी भी। हार्ट का यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बनी है, यहाँ पर मैंने कहा फैमिली में इनकी मम्मी ने ही फोन उठाया था। तो मैंने बस इतना कहा 7 साल से 9 साल पर आपसे रिलेटेड है, क्या आप कोई बीमार या समथिंग। हाँ मैं बीमार थी। एक रेखा ने इंटरसेक्ट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 से 12 में कौन बीमार था, ये टेंशन में आ रही थी, हाँ मैं ही बीमार थी, ठीक। अब देखो लॉजिक समझो, ये जो साइन बना है, ये जो साइन बना है ये क्यों बना है, यहां पर हार्ट लाइन पर क्यों बना है। ये हार्ट लाइन पर बना है क्यों, क्योंकि इन्हें कंफ्यूजन रहेगी। देखो ये देखो इस समय पर 1 2 ये यूं बनी हुई है रेखा, इसे इंटरसेक्ट करके आ रही है। ये कंफ्यूजन पैदा करती है स्टडी में। कोई सब्जेक्ट ले लिया आगे जाकर कंफ्यूज होगा ही होगा, इसलिए हार्ट लाइन पर ये रेखा बनी हुई है। यार जिंदगी कैसे चलेगी यार, ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट आ गए, कुछ हो गया। आ रही है समझ। अब देखो ये टाइम पीरियड पर ये रेखा नीचे की तरफ चल पड़ी, यहां पर डिस्टरबेंस है, ठीक है, और इस जगह पर डिस्टर्ब। तीन तीन चीजें एक ही टाइम पीरियड पर रिफ्लेक्शंस पर आ रही है, हृदय पर आ रही है ना, पर्सनल। ये खुद डिस्टर्ब रहेंगी 20 और 21 साल में, डिस्टर्ब रहेंगी। अब देखो यहां पर ये फिर आना शुरू हो गया। मैंने जो आपसे कहा था कि जब ये चीज़ें बनती हैं तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 से 24 साल, ये जब मैंने 21 साल बोल दिया था तो इसकी कैलकुलेशन निकालने का तरीका क्या है। ओ माय गॉड, आपने सिखाया था सर, आपने सिखाया था। ये देखो ये और इसके बीच में ये, मैंने कहा जानती थी शादी कराएंगी, नहीं होनी चाहिए थी शादी। जैसे ही शादी होगी वैसे ही करंट लगता है ना, जैसे ओ नहीं नहीं मम्मी मम्मी नहीं 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 नहीं, घबरा जाएगा व्यक्ति।
बच्चा घबरा जाएगा, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती हूँ। और फैमिली क्या करेगी, हड़बड़ाहट में, नहीं 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 हमने भेजना नहीं, हमने कुछ नहीं करना, ये हड़बड़ाहट के साइन हैं। और व्यक्ति वहां पर गड़बड़, ये सारी फीलिंग्स को कौन बताएगा आपको? क्या कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। देखो समझो, ये रेखा पीछे से आई है, ये इनकी फैमिली की है। ये देखो, ये डिस्टर्ब्ड हो रही है ना, ये डिस्टर्ब्ड हो रही है। अब ये जो टाइम पीरियड है और दो रेखा इकट्ठी गई हैं, यही यहां की कैलकुलेशन ये कहती है ये 21वां साल है, ये 23वां साल है। ये देखो, अब देखो ध्यान से समझना, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये है ना ऐसे। अब मैं देखो आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, ये आइसलैंड क्यों आ गया 26वें साल पर? बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी 26वें साल पर। ये आइसलैंड एक रेखा ने कट कर दिया, जिसकी एक रेखा 27 साल पर यहां बैठी है, कट कर दिया 27 पर। अब यहां पर ये कोई बीमार भी हो जाएगा, ये उसकी टेंशन भी लेंगी, ये इनकी लाइफ में भी गलत टाइम है। यानी 28वें साल पर हेल्थ इश्यू भी आएगी किसी को घर पर। और इसके बाद ये देखो ध्यान से समझना, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है ना, अरे नहीं मेरी जिंदगी में ना मुझे ना कुछ करना है, मैं ऐसा करती हूं, अपने आप को ना खड़ा करने की कोशिश करती हूं। तो यहां पर ये क्या करेंगी, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस टाइम पीरियड पर जितनी भी जॉब मिलेंगी ना, ये देखो यहां पर सिस्टम क्या कहता है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा क्लोजअप दूसरी पिक्चर पर लेता हूं। अब जरा इनकी जॉब से रिलेटेड और एक विदेश से रिलेटेड भी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, इस रेखा ने इस रेखा को छूने का क्या मतलब है, क्या मतलब है? यानी जब भी मैं कहता हूं कि इन रेखाओं के साथ कोई रेखा जुड़ती है, तो वो विदेश के लिए भी होती है। यहां ट्रेंगल बन जाता ना, ऐसे करके ऐसे बन जाता, ट्रेंगल बन जाता, तो विदेश में पहुंची हुई होती। और वहां पर अगर कोई किसी की प्रेगनेंसी होती है, कुछ होती है, तो अपनी मां को भी बुला लेंगी, सास को बुला लेंगी। समझ रहे हो? वो भी रेखाएं। अब देखो, ये जब रेखा यहां से ऊपर उठ रही है ना, ऐसे हल्की सी ऊपर उठ रही है, तो जिंदगी को ऊपर उठाने के, जिंदगी को ऊपर उठाना चाह रही है कि नहीं 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 नहीं। अब यहीं पर मैंने कहा है कि ये 28वां साल था। जैसे मैंने कहा यहां कोई तैयारी कर रही थी, ये देखो यहां से ये रेखा निकल रही है, मैंने कहा ये तैयारी कर रही थी। और यहां पर अपनी जॉब भी स्विच करना चाह रही थी, और यहीं पर विदेश के लिए भी सोच रही थी 29 से 30 साल के बीच में। भाई ये लॉजिक समझो कि ये जो एक राहु का पार्ट है, ये यहां आकर रुका हुआ है, और इसके बाद एक रेखा ने यहां टर्न करा, और इसके बाद ये रेखा घूम गई, और उसके बाद फिर अभी एक और जब का निशान बैठा है। तो यानी ये 33वां साल है, 33 साल तक तो शादी करने ही नहीं दूंगा। यहां पर ये एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है रेखा, ये 34 और ये 35 साल है। ये हृदय रेखा का एक कंसर्न है। इन्हीं रेखाओं ने इस रेखा को छू रखा है, ये फेट लाइन का भी हिस्सा बन रही है, और ये रेखा जो है आगे जाके सूर्य पर्वत पर इनकी शादी की फॉर्मेशन भी बनाएंगी। तो ये एडवांस पामिस्ट्री है। इन पामिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते। अभी एक वीडियो मैंने ना डाला है, आप तक पहुंच चुका होगा, कि वो रेखा जो गिफ्ट देकर जो है अपनी पत्नी को गिफ्ट देंगे, और उसके बाद जो है वो भी हाथ से जाएंगे, पत्नी भी जाएगी, गिफ्ट भी जाएगी, यानी वो धोखा खाएंगे। अब उन्होंने मछली वाले अंकल से भी करवा रखा था, टोटली डिफरेंट बातें बोल रहे थे। सारी बातें पहले पूछी हुई थी कि कब आपने प्रॉपर्टी परचेस करी, कब क्या करी, वो सब वही बता के चल, और गलत रेखाओं पे बता रहे थे। जैसे सपोज कोई रेखा 20 साल की, उसे 31 बोल रहे हैं, 32 बोल रहे हैं। सारी चीजें ब्लफ मास्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इन रेखाओं के मतलब क्या है। इन रेखाओं से इन रेखाओं का कंसर्न, ये रेखा आगे जाकर ऐसे बैठ रही है ना, अब इन्हीं का मतलब ये होता है कि आगे जाकर शादी होगी। लेकिन ये शादी, ये जो है उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है। ये रेखा का मतलब क्या है कि ये नहीं होगी तो हृदय से रिलेटेड रेखा निकली है, सब कुछ यहीं पर होगा। ऐसे हाथों में सब कुछ यहीं पर होता है।
गलत सही, गलत सही, बस इन रेखाओं को पकड़ना पड़ता है, इनके मतलब क्या है। इन रेखाओं के नीचे उतरी हुई रेखाओं का मतलब है कि अगर ये उतरी तो क्यों, कोई ना कोई मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो पकड़ने की एक टैक्ट भी तो होने चाहिए। एनीवे, अब यहां पर चीजों को और समझते हैं। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये वाली जो रेखा है, ये ठीक है, ये टाइम पीरियड है 31वां साल, यानी जो अब ये चल रहा है 31 से प्लस में हो गई है, ये वो समय है। अब ध्यान से समझना, इस समय पर एक रेखा ने ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है, और ये रेखा यहां आकर डॉट। तो इस रेखा का मतलब समझ लो कि आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं होंगी। अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो, पहली बात, दूसरा आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, यही पता लग रहा है। यानी 32 और 33, यानी ये जो चल रहा है, ये जो समय चल रहा है 31 और 32 में, ये चेंज करेंगी, डेफिनेटली चेंज करेंगी। ये देख रहे हो, ये रेखा यहाँ 31 और ये चेंज की रेखा यहाँ पर आ गई, और यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, और ये रेखा तो ये कंसर्न, और इधर का जो कंसर्न था वो 33वां साल जब हमने सूर्य पर्वत की कैलकुलेशन करी थी, तो ये आ रही थी रेखा 33 पर रखकर। तो मैंने 33 को मना कर दिया कि शादी नहीं होनी चाहिए, ना ही एग्जाम जो है वो भी 33 पर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आएगी जरूर। लेकिन अगर 34 पर, क्योंकि ये रेखा यहां और ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है, ये देखो ये ट्रायंगल है या नहीं है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है लाइफ में? कौन कहता है इंपॉर्टेंस नहीं है? एक एक रेखा की इंपॉर्टेंस है, पकड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हर एक रेखा को बताओ, हर एक रेखा को बताओ। तो ये यहां जो आई हुई है 34 और 35 पर, यहां 3 एक्टिविटीज हो रही हैं। अब उसमें क्या है, मैं कह रहा हूं कि पहले तो आपने जॉब, छोटी जॉब लेना, चाहे क्लर्क हो या कोई और हो, समथिंग, कुछ बैंकिंग की हो, कुछ भी हो, छोटी जॉब आप तैयारी करो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, यहां तक आपने तैयारी करनी है, ठीक है, यहां तक करनी है। अब देखो, समझो क्यों करनी है। ये तो 33वां साल था, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट बना रखा है। क्यों बना रखा है? यही शादी से रिलेटेड चीजें, ये एक शादी की रेखा है जो थी, इसका कनेक्शन इसके साथ बनाकर यहां पर रहकर ये रेखा यहां पर टर्न करके रखती गई है। तो इट मीन्स यहां तरक्की की रेखा का क्या मतलब है, ये तरक्की की रेखा का क्या मतलब आता है, एक इंटरसेक्ट करके यहां पर एक परेशानी आएगी, ये भी तो है। तो यानी शादी तो होगी, डेफिनेटली होगी, यानी एडवांस पॉमिस्ट्री बहुत कुछ सिखा सकती है हमें। देखो लॉजिक समझो, यहां शादी हुई, ये रेखा यहां से लेकर यहां पर टच है, यहां तक आप पहुंच चुके हो, ये रेखा टर्न करके एक ट्रायंगल बना रही है। 33 में मैं करने नहीं दे रहा क्योंकि वहां पर डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है। इस रेखा ने इस रेखा, जब भी कोई रेखा माइंड लाइन के नीचे उतरती है तो शादी के लिए होती है, और उसके बाद वहां पर ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम हार्ट लाइन की करते हैं तो ये आता है टाइम पीरियड 34 और 35 साल। ओ माय गॉड, कैलकुलेशंस भी तो सीखनी चाहिए हमें, ये कैसे आएगी? आ रही है समझ? आ गई समझ। अब ये जो टाइम पीरियड है, यहां दो रेखा चली ना, ऐसे करके ऐसे चली, ठीक। तो यहां ये और ये इस मर्जिंग पॉइंट पर दिक्कत है। अब देखो, पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से मुझे नहीं समझ आ रहा, बट लेकिन मुझे समझ तो आ गई कि कुछ परेशानी तो रहेगी। ये है 37 का टाइम पीरियड है, 37। तो 37 पर जरा मैं माइंड लाइफ लाइन पर भी देख लूँ। अरे हाँ, सही 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 कह रहे हो सर, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले 37 पर आपको परेशानी रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 37 और 38 साल थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, अपनी सेहत का भी ध्यान। अब ये एक रेखा यहाँ करके एक ट्रायंगल सा बना के चल रही है, और इस रेखा ने इसका इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ये है 39वां साल। अब यहां तो चलो ठीक हो गया, 39 सही जाएगा, लेकिन ये क्या है, लाइफ लाइन के नीचे ये क्या है? एक यव का निशान है ये।
ये 41वां साल है। क्या 41 और 44 पर आपको नहीं लग रहा, यहां पर और यहां पर नहीं लग रहा आपको कुछ दिक्कत है? ये देखो, एक आइसलैंड है, आइसलैंड के अंदर से एक रेखा जा रही है, तो 41 साल और 44 साल, यानी यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी, यहां डिस्टरबेंस और दिक्कत रहेगी इनको, यानी यहां पर अपना ध्यान रखना है। रही बात मैरिड लाइफ, आपको आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, वो हो जाएगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई पहले अपना नौकरी भी करता है तो बिजनेस भी आप लास्ट में करते हुए दिखोगे, ये भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आप अपना पहले जॉब का कंसर्न जो है ध्यान में रखकर आगे बढ़ो, चीज़ें मिलेंगी लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। इसी टाइम पीरियड पर सारी चीज़ें जो हैं, ये एक तरक्की की रेखा, इन रेखाओं के साथ टच करके यहाँ ट्रायंगल बनाकर ऐसे ही थोड़ा शादी और सारी चीज़ें कर दी, रिलीफ भी तो देनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस जगह भी रखना पड़ेगा। इज इट राइट? राइट। अब देखो चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इस रेखा के बाद जरा ध्यान से समझो, ऐसे एक कंसर्न बना है, ऐसे कंसर्न बना है, इस पर डिस्टरबेंस आ रही है, 47 साल पर डिस्टरबेंस है। लेकिन यहां पर मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी लाइफ में चीजें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहां पर मैंने देखा है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर मैंने यहां पर पकड़ा है। तो यहां पर आपकी लाइफ में कैन इन्वेस्ट 49 तक, लेकिन सम प्रेशर झेलना पड़ेगा। ये देखो प्रेशर, ये प्रेशर घर का, ऑफिस का, यहां पर भी रहेगा 50वें साल पर। ठीक है, अब यहां पर एक रेखा ये जो है टर्न करवाएगी। देखो ये रेखा टर्न कर रही है ना, इसी टाइम पीरियड पे टर्न कर रही है। ये है 53 पर, यानी 53 तक कुछ टर्न की रेखा बन रही। अगर ये टर्न है तो ये कोई एक जगह से दूसरी जगह पर है, और एक यहां पर है, यानी इससे लेकर इस तक कोई ट्रांसफर भी है और यात्रा रेखा भी है। यानी इनकी लाइफ में यहां पर 55 और 56, यानी 52 से लेकर 56 तक यात्रा रेखा भी है और ट्रांसफर भी है। ये चीज समझ आ गई? ये समय थोड़ा सा इनको जो है, थोड़ी सी एक रेखा जो है ये पीछे से थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। तो मैंने कहा 57 साल जो है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, 57-58 साल। ठीक है, ये 57 और ये 58 साल, तो थोड़ा सा 57-58 में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब ये रेखा तो जो जा रही है ये 61 साल पर खत्म हो रही है। अब ये 61 पे क्यों हो रही है? यानी कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड है, कोई ना कोई आपकी सरकारी जॉब या समथिंग जो 61 साल पर जो चल रही है। तो वो मेरे को इंडिकेशन जो मिल रहे हैं, इस रेखा का जो है कंसर्न, इस रेखा का जो कंसर्न है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 34-35 साल पर अगर ये अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहती हैं तो यहां कोई नौकरी इनकी मिल सकती है। इज इट राइट? जी राइट। तो आ रही है समझ? जी आ रही है। अब देखो इसके बाद यहां पर जब ये यव का निशान थोड़ा सा देखो, इस एरिया पर, इस एरिया पर एक यव का निशान है, यहीं पर ये रेखा ब्लर होती जा रही है। तो मैं कहूंगा टेक केयर, यहां टेंशन, हेल्थ इश्यूज और खर्चा जरूर आएगा। और एक इस जगह पर आएगा, एक इस जगह पर आएगा, 69 और 70 पर आएगा। देख रहे हो राहु का प्रभाव चल रहा है। तो ये आपका ऊपर की एज में है, तो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ हो। लेकिन मैंने यहां पर आपकी जो एक्टिवेशन है वो देखी हुई है विदेश की भी, जो कि मैंने आपको फीलिंग भी बता दी थी कि कब से विदेश की ओर जो है वो आपकी जो फीलिंग्स थी वो शुरू हो चुकी थी। 2526 में भी आप विदेश के लिए भी सोच रही थी तब भी। तो एनीवे यही आपके हाथ में सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशंस यही कहती है कि दूसरी शादी में थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी फीलिंग्स भी ये रहेगी कि मैं शादी ना करूं, पर लेकिन जरूर डेफिनेटली करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी लाइफ जो है बितानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जिसमें कि यात्रा रेखा हो, ट्रांसफर की रेखा हो, और फिर वो अकेला रहकर जो है डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी लाइफ में आपके पास पैसा होगा, डेफिनेटली होगा।
लेकिन सेंसिटिविटी जो है ना आपकी अपने पेरेंट्स के रिलेटेड है, कुछ है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कहाँ पर बनना पड़ेगा? जब मैं कौन सा साल अभी फीडबैक में बोलूँगा ना, उस साल पर। ठीक है, आ गई। अब देखो आप ये देखो, आपको ये रेखा क्यों आई हैं? ये विदेश से रिलेटेड भी आई हैं। क्या आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होंगी? ये देखो, क्या आपकी लाइफ में, हाँ एक चीज़ है, ये देखो, ये चलो ये तो चीज़ें जो बन रही हैं, ये केतु थोड़ा सा जो है शुक्र की तरफ आया हुआ है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो देगा ही देगा, लेकिन आपको अपनी सेहत जो है ना वो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाहे थोड़ी सी भी चीज़ें हों, कुछ ना कुछ हो जो कि दोनों हाथों पे शुक्र कुछ ना दिक्कत दे रहा है, तो मैंने कहा है कि आपको वही प्रॉब्लम्स लगे ही रहेंगी, और इनको है भी वो प्रॉब्लम्स, जैसे कि पीरियड्स रेगुलर ना होना, कुछ और चीज़ें। तो ये अगर ध्यान रखोगे तो इस पे भी आप प्रॉब्लम आगे जाकर नहीं आएगी। सेहत, देखो लाइफ लाइन जब भी आपको एक जगह से डार्क और उसके बाद पतली होनी शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये प्रॉब्लम ये आ रही है, ये क्यों है? ये लाइफ लाइन के बीच में ये वाला ये पोर्शन क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ये छोटी मोटी टेंशन, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस, कभी कुछ कभी कुछ कुछ लगा ही रहेगा। इसलिए सेहत का ध्यान रखिएगा। जिन जिन समय पर जो जो चीज़ें बताई हैं, ये देखो दोनों हाथ की कैलकुलेशन वो यही कहती है। ठीक है, अब जब ये रेखा बनती है तो मैं कहता हूं प्रॉपर्टी भी होती है। तो ओवरऑल मैं आपको बूस्ट कर रहा हूं कि लाइफ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और करियर ओरिएंटेड ही रहना है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और जहां पर भी जॉब मिले, कतराना नहीं है, चले जाइएगा। दूर मिलती है, दूर चले जाओ। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक, अब मैं फीडबैक दे दूं आपको। जी, देखो सबसे पहले अभी आपकी उम्र 31+ है। मैंने कहा है कि अभी आपने जॉब 31 से 32 पे चेंज कर सकती हो, लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी 33वें साल पर, 33 साल तक नहीं मिलेगी। और यहां पर अगर तैयारी भी करते हो तो बहुत मुश्किल है कि यहां चीजें निकले। अब यहां 34 पर आपकी रेखाएं, वैसे 33 से शादी की रेखा थी, लेकिन मैं मना कर रहा हूं 33वें साल पर शादी नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आइसलैंड हार्टलाइन के पास में आया हुआ था। ठीक है, 34 से लेकर 37 साल के बीच में आप, वैसे 34-35 में रेखा है, ट्रैंगल बन रहा है, लेकिन अगर आपने उसे अपनी जॉब के लिए डाइवर्टेड कर दिया तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हार्टलाइन के साथ टच है। आप जो चाहते होगे उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, तो वहां कोशिश करो। और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में शादी जो है वो 37 साल तक आप वो भी कर सकते हो। इज इट राइट? ये चीज समझ आ गई। लेकिन 37वें साल पर, 37 साल 1 महीने पर और 38 साल तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको रहेगी, या एडजस्ट करने की, या कहीं पर कुछ ना कुछ ये रहेगी। अगर 34-35 में शादी हो जाती है तब भी रहेगी, और अगर उसके बाद होती है तब भी रहेगी, नौकरी में भी और यहाँ पर भी हेल्थ इश्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 41 में अपने मदर या आपके ससुराल पक्ष से 41वें साल पर भी मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है, 44 साल पर भी लग रही है, और 47 साल पर भी लग रही है। यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 48 और 49 साल पर कैन इन्वेस्ट, सम प्रेशर रहेगा 50वें साल पर, और 53-54 पर हेल्थ इशू, और एक जगह से दूसरी जगह, यहां से लेकर 55-56 पर यानी यात्रा रेखा भी है, और यहां ट्रांसफर भी है। 57 साल जो है, ये 57 और 58 पे थोड़ी सी प्रॉब्लम 6 महीने के लिए आ सकती है, और फिर आपकी लाइफ में 61 साल तक मैंने लिखा है नौकरी या कोई अर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन 65 साल से लेकर 67 यानी 65 से 67 खर्चे, टेंशन, हेल्थ इश्यूज ये बनी रहेंगी। और 69 पे 70 पे कोई पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट, यानी कोई इन्वेस्टमेंट बेवकूफ़ी वाला काम मत कर लेना इस साल पर। 78+ आपकी लाइफ है जिसके अंदर आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मन में पॉजिटिव रहकर ही आपने काम करना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो ना, देखो ऐसा होता है अभी तक सारे रिश्ते सही चल रहे होते हैं, शादी भाई जो है तो उसके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, फिर वो क्या होता है कि आगे लड़ाइयाँ हों, तो बेटर है वो चीज़ें ना हो। लेकिन आप बनाओगे, डेफिनेटली बनाकर रखोगे। ये रेखा यहाँ पर जो टच होके चल रही है, यही आपकी लाइफ में जो है बहुत आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे सब आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। बट फिर भी मैंने कहा है, ये देखो, ये अच्छे साइन है आपके, ये अच्छे साइन है, ये अच्छे साइन है, ये अच्छे साइन है। आप विदेश में भी जाओगे तो थंब अप कर रहा हूं, और अपनी जिंदगी को अब से
पॉजिटिवली लेना। ठीक है, कौन सा उपाय आपको करना है? देखो, एक सबसे पहले उपाय तो शुक्र का तो दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, एक सूर्य का दूंगा, एक शुक्र का दूंगा, और एक आपको गुरु का दूंगा। गुरु का क्यों दूंगा? देखो, सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, गुरु आपको तरक्की में, परिवार को जोड़ के रखना, शादी में, ये उसके लिए, और शुक्र आपको बीमारियों से है। ठीक है, इन तीनों का उपाय आप ले लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।